फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 15। पिछले भाग में आपने पढ़ा निशा सपने में कुछ बोल रही थी। तभी तनय ने जल्दी से निशा को जगाया। तनय तनय वो मुझे मार देगा, उसने कहा है, उसने मुझसे कहा है वो मुझे मार देगा तनय। अब आगे तनय ने अपने होठ धीरे से निशा के होठों पर रखे और अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर कर लिया। वो लगातार निशा की कमर पर हाथ फेर रहा था। निशा तनय को किस नहीं कर रही थी, बस उसके होठ तनय की गिरफ्त में थे। तनय धीरे से निशा से अलग हुआ। मैं हूँ तुम्हारे पास में। कौन हूँ मैं? बताओ मुझे, कौन हूँ? बोलो, निशा ने कपकपाते होठों से कहा। तनय, और तनय तुम्हारा क्या लगता है? पति। निशा बस नशे में बोल रही थी। वो इतनी डरी हुई थी, लेकिन तनय के प्यार ने उसका डर खत्म कर दिया था। तनय जब निशा को किस करता तो वो शांत हो जाया करती। तनय ने अब निशा का चेहरा देखा जिसमें नींद का नशा था। तनय ने धीरे से उसको अपनी बाहों में संभाल लिया और उसकी कमर पर लगातार हाथ फेरने लगा। अब तनय की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो जानता था अगर उसका हाथ रुका निशा डर कर उठ जाएगी। इसीलिए वो बस निशा को गोद में लिया बैठा रहा और किसी बच्चे की तरह उसको देखता रहा। 4 घंटे बीत चुके थे। आज का मौसम भी कुछ ऐसा था। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की और बालकनी से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। तनय ने 1 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं की थी। वो बस जगा हुआ था। उसका हाथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी क्योंकि पूरी रात वो सोया नहीं था और ऊपर से डैनियल की वजह से उसका मूड भी खराब था, जिससे उसके सर में दर्द था। सुबह के 10 बज चुके थे। निशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। निशा को उठता देख तनय ने आंखें बंद कर ली। निशा ने खुद को तनय की गोद में पाया और तनय का हाथ निशा की कमर में था। निशा खुद पर कोई शर्मा गई। उसकी पलकें नीचे झुक गई। तनय की आंखें बंद थी पर वो निशा को महसूस कर रहा था। निशा ने धीरे से तनय के कान में कहा, मैं जानती हूँ आप नाटक कर रहे हैं, इसलिए मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं। तनय ने एकदम अपनी आंखें खोली। मेरे साथ रहकर स्मार्ट हो गई हो। निशा ने नजरें नीचे झुका ली। जैसे उसने अपनी आंखें नीचे की, उसने अपने कपड़े देखे जो चेंज हो चुके थे। निशा ने सवालिया नजरों से तनय को देखा। तनय समझ चुका था वो क्या पूछना चाहती है। पायल ने चेंज किए हैं। तुम रात पता नहीं कौन सा नशा कर कर सोई थी जो तुम्हारी आंख नहीं खुली। निशा ने गर्दन हिला दी। तनय के सर में दर्द की वजह से उसकी आंखें और लाल होने लगी थी, जिसको निशा महसूस कर रही थी। निशा ने सर झुकाकर कहा, तनय, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ आप मानेंगे? तनय ने निशा को देखा। नहीं, मैं आपसे कुछ ऐसा वैसा नहीं मांग रही, बस प्लीज आज आप ऑफिस मत जाइए। तनय जानता था निशा क्यों ये बात कह रही है और उसने भी यही सोचा था वो ऑफिस जाएगा ही नहीं, लेकिन उसने निशा को छेड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे काम है, आपसे एक ही तो चीज मांगी है, प्लीज मत जाइए ना, क्या हो जाएगा? तनय गर्दन हिलाकर बोला, नहीं, मेरी जरूरी मीटिंग है। निशा ने गर्दन हिलाई और मासूम सा चेहरा बना लिया। ओके, जैसी आपकी मर्जी, और उठकर अपने कपड़े निकालने लगी। निशा जैसे ही अपनी साड़ी लेकर मुड़ी, उसके एकदम पीछे तनय हाथ बांधे खड़ा था। निशा का तो दिल बाहर आ गया। एकदम तनय को वो भी इतना करीब देखकर निशा ने इधर उधर देखकर कहा, आप यहाँ? तनय धीरे धीरे उसके करीब आया। क्यों आ नहीं सकता? नहीं नहीं, मैं तो बस, निशा नर्वस होकर बोली। तनय अब उसके एकदम करीब आ गया और निशा के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए। जी, तो क्या कह रही थी आप मिसेज निशा? मैं आज ऑफिस ना जाऊं? निशा बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन तनय सिर्फ उसको छेड़ रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही थी कुछ भी, आपको जरूरी काम है, आप चले जाइए। अब तनय निशा के कान के करीब होकर बोला, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। तनय बहुत धीरे से बोला था। तनय की गर्म सांसें निशा के कानों को छू रही थी। इससे पहले तनय और करीब आता, निशा ने उसको धक्का दिया और वॉशरूम में घुस गई। निशा जानबूझकर वॉशरूम में देर कर रही थी क्योंकि उसको पता था तनय बाहर ही होगा, लेकिन बेचारी कब तक वॉशरूम में रहती, इसलिए मजबूरी में बाहर आ गई। पहले निशा ने अपनी गर्दन बाहर से निकाल कर देखा। जब उसको यकीन हो गया तनय नहीं है यहाँ पर, तब डर डर कर बाहर निकली। पूरा कमरा खाली था, तनय कहीं नहीं था। निशा ने चैन की सांस ली।
चलो सही है, मैं भी बस ये साड़ी ठीक कर कर नीचे जाती हूँ। पायल ने कल बताया था आज माँ जी की बहन आ रही है। निशा खुद से ही बातें कर रही थी। निशा ने जैसे अपनी साड़ी सही की वो उलझ गई। जितना निशा उसको खींचती वो और उलझ जाती। वैसे भी वो सोच रही थी अब कमरे में कोई नहीं है। उसने अच्छे से साड़ी का पल्लू नीचे डाला और आराम से उसको निकालने लगी जहाँ साड़ी उलझी हुई थी। लेकिन हजार कोशिशों के बाद भी जितना वो निकालती उतना उलझ जाती। अभी निशा उसको निकालने में लगी हुई थी, तभी किसी की गर्म उंगलियां निशा को अपनी कमर पर महसूस हुई। जब उसने देखा सामने तनय बैठा था, निशा एकदम डर कर उठी और उसने साड़ी का पल्लू सही किया। लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं ढक पाई, क्योंकि जितना वो उसको ढक रही थी उलझने की वजह से उतना नीचे गिर रहा था, जिसे निशा को भी परेशानी हो रही थी। तनय ने धीरे से उलझा हुआ पल्लू निकाला, लेकिन उसने वो पल्लू छोड़ा नहीं, ऐसे ही पकड़े रहा। निशा सर झुकाकर बोली, मैं कर लूंगी तनय, आप परेशान मत होइए। लेकिन तनय उसकी सुन ही कब रहा था। तनय ने धीरे से उसको निशा के चारों तरफ लपेटा। ऐसा करते हुए कई बार तनय के हाथ उसी कमर से टच हुए, जिसे निशा और ज्यादा खुद में सिकुड़ती जाती। तनय ने निशा का हाथ पकड़ा और उसको अपने करीब खींचा। तनय के हाथ निशा की कमर पर थे और उसका चेहरा निशा के चेहरे के एकदम करीब था। तनय की नजर निशा की गर्दन पर पड़ी, जो किसी शीशे की तरह चमक रही थी। निशा के गीले बाल और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते। तनय ने एक हाथ से निशा की गर्दन के बाल साइड में करे। जब तनय उसके बाल साइड कर रहा था, निशा के हाथ खुद पे खुद तनय की शर्ट पर कसते जा रहे थे। तनय ने धीरे धीरे अपने होठों को निशा की गर्दन के करीब करना शुरू किया। निशा की पलकें थरथरा रही थी और नजरें नीची थी। तनय जितना निशा के करीब आता, निशा को दिल से खुशी होती। उसका शर्माना डरना स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि जब किसी से प्यार करो और वो करीब आए तो अच्छा लगता है। वैसे ही निशा के साथ भी यही हुआ था। उसको तनय की करीबी सुकून देने लगी थी। तनय के होठ निशा की गर्दन को छूने ही वाले थे, तभी तनय का फोन बजा और जैसे दोनों होश में आए, निशा एकदम तनय से दूर होकर खड़ी हो गई। तनय भी अपने फोन की तरफ बढ़ा। निशा ने मौका देखकर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। उसने जल्दी जल्दी अपनी साड़ी सही की और नीचे चली गई। नीचे बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। सामने सोफे पर नीता बैठी थी। हाथ में बड़ा सा चाय का मग था और नौकरों को टेढ़ी नजरों से घूर रही थी। निशा को देखते ही उसके एक्सप्रेशन और ज्यादा बुरे हो गए। नीता के मुंह से एक ही बात निकली, आ गई महारानी रंगरलिया मनाकर। निशा ने उसकी बात अच्छे से सुन ली थी, लेकिन वो चुप रही। अगर उसकी जगह पायल या करुणा जी होती या तनय होता, सब बुआ को अच्छे से बताते, लेकिन निशा चुप रह गई। नीता ने निशा की गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया था, लेकिन एक बात जरूर बोली थी, अब तुम्हारी शक्ल देख ली, कहाँ की मॉर्निंग गुड हो जाएगी। सामने करुणा जी नौकरों से बात कर रही थी। निशा ने जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्यार से निशा के सर पर प्यार किया। बेटा, हमने तो इसीलिए नहीं जगाया था, हमें लगा रात को तुम लेट आई होगी तो सो रही होगी। जी माँ, बताइए मैं क्या हेल्प करूँ आपकी। मेरी बच्ची, तुमने पूछा वही बहुत बड़ी बात है। अभी तुम बस एक काम करो, तुम सिर्फ आराम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बहू इतने नौकरों के होते हुए भी काम करे। मेरी इतनी लाडली प्यारी बहू है, ऐसी थोड़ी ना मैं काम कराऊंगी। और बेटे, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा हनीमून कैंसिल हो गया। बेटा, अनीता इतनी दूर से आ रही है सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, बस इस वजह से मुझे तुम्हें रोकना पड़ा। निशा धीरे से बोली, कोई बात नहीं माँ, अगर आप मना नहीं करती हम तब भी नहीं जाते। ऐसे अनीता मौसी को छोड़कर। निशा जैसे जैसे बोल रही थी, नीता के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच रही थी। इधर तनय ने जब फोन उठाया, दियांशी चीखी, तुम चाहते क्या हो मिस्टर तनय रॉयल? कल तुम मेरी इतनी बेइज्जती कर कर आ गए और आज तुमने मेरी कॉल भी नहीं उठाई। शट अप दियांशी, मुझसे बात मत करो प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कल की हरकत के बाद भी तुमने कैसे सोचा मैं तुमसे बात करूंगा? दियांशी समझ गई थी बाजी उसके हाथ से जाने वाली है। दियांशी जबरदस्ती रोते हुए बोली, ठीक है तनय, तुम भी मुझसे मुंह मोड़ लो, सबने मुझे छोड़ दिया, तुम भी चले जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? तनय गुस्से में बोला।
हाँ हाँ, तुम्हें बकवास ही लगेगा। अपनी वाइफ के पास तो तुम हो, मेरे पास कोई भी नहीं है। उसने मुझे भी ऐसे ही छूने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास कोई तुम जैसा नहीं था। मैं किससे कहती, किसको बताती, मैं तो चुप ही रह गई। आज जितना निशा के लिए तुम पॉजेसिव हो रहे हो, कभी मेरे लिए नहीं होते। मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। ठीक है, जाओ तुम भी। दियांशी ने मगरमच्छ के आंसू से अच्छे से बेवकूफ बना दिया था तनय को। अब तनय की आवाज में थोड़ी नरमी थी। आई एम रियली सॉरी दियांशी, बस मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। दियांशी मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके बेबी, तुमने अपनी गलती मानी, वो ही बहुत है। और तुम सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लेना, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। शायद तुम्हें मुझ पर शक हो। दियांशी का इतना कॉन्फिडेंस देखकर तनय को लग रहा था गलती दियांशी की नहीं है। ओके दियांशी, आई एम रियली सॉरी एंड आई एम रियली डोंट नो। उस डैनियल ने भी तुम्हें छूने की कोशिश की थी। निशा मासूम है एंड शी इज वेरी इनोसेंट, इसलिए मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। पर तुम तो मुझे जानती हो ना। आई होप तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। दियांशी शीशे में खुद को देखते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है बेबी, उसके लिए तुम्हें मुझे लंच कराना होगा। तनय ने बिना किसी परेशानी के हाँ बोल दिया। दियांशी ने फोन रखा और जोर जोर से चिल्लाई, मोम मोम, कहाँ है मोम आप? ओ माय गॉड दियांशी डार्लिंग, तुमने मुझे डरा ही दिया। ऐसी कौन सी आफत आ गई बेटा? मोम, आज आपको मुझ पर प्राउड फील करना चाहिए। आपको पता है आपकी बेटी ने उस तनय को अच्छे से बेवकूफ बना दिया है ना? कितनी अच्छी बात। क्या सही में दियांशी, कैसे तुम्हारे अंदर इतना दिमाग आया? लगता तो है नहीं, फिर कैसे आया? मोम, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। दियांशी चीखी। अच्छा सॉरी डार्लिंग, बस मैं खुश हूँ अब हम नहीं फंसेंगे, वरना कल उसका गुस्सा देखकर तो लग रहा था हमें कच्चा ही चबा जाएगा। ओके मोम, अब मैं तैयार होने जाती हूँ, ठीक है ना? मुझे इलिट कैफे जाना है, वहाँ ही हम कॉफी या लंच करेंगे, क्योंकि तने अपनी की गई गलती पर बहुत शर्मिंदा है। दियांशी हंसती मुस्कुराती तैयार होने चली गई, लेकिन शायद वो जानती नहीं थी तने वो था जिसका दिमाग वहां से सोचना शुरू करता था जहां दियांशी के दिमाग की सोच एंड होती थी। इधर तने ने फोन रखा और मुस्कुराकर बोला, आओ दियांशी बेबी आओ, एक तुम ही तो हो जो मुझे सच्चाई तक लेकर जाओगी, क्योंकि तुम इतनी अच्छी हरगिज नहीं हो जो तुम पर यकीन किया जाए, और तुम्हारी नहीं मेरी चाल काम कर रही है। सच तो मैं तुमसे निकलवा कर ही रहूंगा, ये मेरा वादा है तने रॉयल का। तने उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। नीचे निशा पायल के पास आकर बैठ गई। अरे भाभी आप? पायल निशा के गले लगकर बोली, हाँ और क्या, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आप कल शाम घर में नहीं थी, मैं इधर उधर घूमती रही, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, और मैंने भी तुम्हारी कॉफी को बहुत ज्यादा मिस किया। अच्छा ऐसी बात है, 2 मिनट रुको, अभी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, आओ मेरे पास बैठो। निशा ने फिर से कहा, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, आप 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आई। निशा के लाख मना करने के बाद भी पायल कॉफी बनाने चली गई। निशा भी उसको जाते हुए देखकर बोली, पागल लड़की, और अपना फोन चेक करने लगी। तभी उसको तने की खुशबू अपने आसपास महसूस हुई। जब उसने ऊपर देखा, सामने तने खड़ा था। निशा एकदम डर गई। आप यहाँ? तने बड़े प्यार से बोला, क्यों आ नहीं सकता? नहीं, मैं बस पूछ रही थी, ऐसे अचानक आप आ गए तो बस इसीलिए कह रही थी। अभी निशा कुछ और कहती, पीछे से करुणा जी बोली, क्या हुआ बेटे, कहीं जा रहे हो क्या? तने भी धीरे से बोला, नहीं माँ, बस कुछ जरूरी मीटिंग है, उसके बाद घर ही आ जाऊंगा, ज्यादा देर का काम नहीं है। करुणा जी अच्छा कहकर वापस अपने काम में लग गई, लेकिन निशा को तने की बात खटक गई, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले तो तने ये कहकर गया था आज वो खुद ऑफिस नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो बन सवर कर एकदम तैयार खड़ा था। निशा ने अब थोड़ा गुस्से से तने को देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। तने भी समझ गया था निशा क्या कहना चाहती है, लेकिन बस चुप था, वो भी ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था। तने मन में बोला, आई एम सॉरी निशा, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए थोड़ा सा झूठा बनना जरूरी है। आई होप सो तुम समझोगी। और एक आखिरी नजर निशा पर डालकर तने निकल गया, और पीछे से नीता सब देख रही थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।
और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।